मानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शंकर जी जैसे सदगुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझा नहीं और शंकर जी ने कभी उसे समझाया नहीं, कभी नहीं समझाया। अच्छा, शंकर जी सबको समझाते हैं और अपनी जो परंपरा है उसमें ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ देखो शंकर जी समझा रहे हैं, पर सबको समझाते हैं, सब जगह शंकर जी समझाते हैं, देवताओं तक को समझाते हैं, लेकिन उन्होंने रावण को कभी नहीं समझाया। और यह बात हम नहीं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। रावण को सबने समझाया, केवल शंकर जी ने नहीं समझाया। तो शंकर जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं समझाते? और तो सब समझाते हैं। शंकर जी बोले, जो समझाते हैं वो खुद नहीं समझते, इसलिए समझाते हैं। हम रावण को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए नहीं समझाते। क्यों? बोले ना समझी भी दो तरह की होती है, दोष की तरह हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव हो तो मिटे ना मलिन स्वभाव अभंग हो। अच्छा, फिर भी समझाते क्यों नहीं? शंकर जी बोले लाभ नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। और यह शंकर जी बोले ये मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। तो कहा कि आपको देखकर क्यों हंसता है? कहा कि जैसे ही मैं सामने जाता हूं तो यह हमारी ओर देखकर हंसता है, फिर कहता गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते क्या देखें? तो ये कहता है कि आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो 10 हैं, तो हम तो आपसे दुगने पहले ही हैं। तो जो व्यक्ति गुरुजी से अपनी समझ दुगनी समझे, उसको गुरु लोग समझाएं भी तो कैसे समझाएं? उसको यह भ्रम है कि गुरुजी से दुगने तो हम ही हैं। और यही कारण है कि एक दिन रावण गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। कौतुक ही कैलाश पुण्य लीनी से जाए उठाए, हिलाया तो कैलाश पर्वत हिला, शंकर जी हिले तो पार्वती जी और सब हिलने लगे कैलाश पर जितने। तो पार्वती माता ने पूछा कि हे देवादिदेव महादेव क्या हो रहा है ये? शंकर जी मुस्कुरा कर बोले चेला आया है, चेला आया है, चेला। अरे तो चेला आया है तो ये हलचल क्यों मचाए हुए? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही मचेगी, क्योंकि जो गुरुओं के यहां जाकर भी हलचल मचाते हैं, क्योंकि गुरुजी से अधिक खोपड़ी वाला अपने को समझते हैं, उनके 5 हमारे 10, ये खोपड़ी वाले हलचल ही मचाते हैं। और यही कारण है कि श्री सीता जी का जन्म घट से हुआ है। और घट शब्द में श्लेष है, घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। और श्री सीता जी शांति हैं, भक्ति हैं। भक्ति का जन्म होगा तो हृदय से होगा। और एक अद्भुत संकेत है, रावण ने सीता जी का हरण किया है। भक्ति का जन्म हृदय से होता है, खोपड़ी वाले तो हरण करते हैं। और एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कहते, इसका नाम ही खोपड़ी है, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। अच्छा, रावण खोपड़ी वाला है, शंकर जी ने कहा ये तो हलचल मचाएगा, जरूर हलचल मचाएगा। और उस रावण से जब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले प्रणाम कर रहे हैं। कहा ये कैसा प्रणाम? तो बोले गुरु जी को सिरोधार्य कर रहे हैं। कैसे? कहा कैलाश पर्वत उखाड़ कर सिर पे रख लेंगे, पर्वत सिर पे, इसके ऊपर गुरु जी। तो कहा ये क्या है? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? प्रणाम तो ऐसा है कि शिष्य गुरु जी के चरणों में सिर झुकाता है और गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते ऊपर उठाते कि उठो बेटा। शिष्य कहता है कि गिरना मेरा स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठा लेना आपका स्वभाव है। शिष्य का भाव यह है कि मुझ गिरते हुए को आपने ऊपर उठा लिया, गुरुदेव आपकी कृपा है इसलिए मुझे आज यह ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। भाव तो यह है। पर रावण बोला इस तरह मैं प्रणाम नहीं करता। क्यों? का सब की तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर क्या है? तो
तो कब ऐसा प्रणाम नहीं करते, ऐसा करते हो क्यों? रावण बोला इसलिए कि मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाए। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं, सारी दुनिया देख ले। बोले मैं लोगों को दिखाने आया हूं कि गुरुजी के कारण मैं ऊपर नहीं उठा हूं, मेरे कारण गुरुजी ऊपर उठे हैं। बहुत बार चेलों को लगता है कि हमारे कारण गुरुजी ऊपर हैं, और रावण को ऐसे ही लगता है। तो रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं अपने से, पर हिमालय से ऊंचा कौन? आकाश को छूने वाले शिखर हों जिसके। और उसने नारद जी को जब देखा, उन हिमालय राज ने निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। क्यों? सदगुरु आए हैं।